अर्नव बस आशी को ही देखे जा रहा था और आशी भी अर्नव को ही देख रही थी। सब कुछ रेडी हो चुका था। कुछ ही देर में संगीत भी शुरू हो गई। उस संगीत में इस शहर के बहुत बड़े बड़े सिंगर आए हुए थे जो कि अर्नव खुराना को बहुत अच्छे से जानते थे। वह स्पेशली अर्नव के पास आए और अर्नव से भी मिले, आशी से भी मिले। आशी तो उन्हें देखकर पूरी हैरान थी। वह कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि इतने बड़े सिंगर उसे आज मिलेंगे। अर्नव उससे देख कर के सब समझ रहा था कि आशी क्या सोच रही है और उधर वह तीनों भी विंडो से सब कुछ देख रहे थे। उन्हें भी तो देखना ज़रूरी था ना। काफ़ी टाइम तक संगीत चला, उसके बाद संगीत भी ख़त्म हो गई और सारे गेस्ट खाना खाने लग गए। धीरे धीरे सब खाना खाने के बाद जाने लगे। देखते ही देखते सारे गेस्ट चले गए। बस घर के ही कुछ लोग थे जो कि अभी तक डिनर नहीं किए थे। फिर सारे फैमिली वाले मिलकर के एक साथ डिनर किया। अर्नव के कुछ कॉलेज के फ्रेंड्स और कुछ एम्प्लॉय भी आए हुए थे। वह सब भी आशी से मिले। आशी को भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील हो रहा था। आज वह जिन लोगों के संगीत को ज़्यादा पसंद करती थी, वह कभी सोची भी नहीं थी कि उन लोगों से आज आशी की मुलाकात भी हो सकती है। वह उन लोगों से मिलकर के बहुत खुश हुई थी। काफ़ी रात हो गई थी। सब लोग डिनर करने के बाद अपने अपने कमरे में चले गए, बट वह तीनों तो उसी तरह से उस विंडो के सामने खड़े थे। पर उन्हें तो ज़िंदा रखना था ना, इसीलिए उसके इर्द गिर्द जो भी बॉडीगार्ड्स थे उन्हें थोड़े बहुत खाने ला करके उन तीनों को उसे बंद और अंधेरे कमरे में दे देते हैं। वह तीनों कहने लगे, हमें यहाँ से जाने दो, हमें माफ़ कर दो, हमें एक बार आशी से मिला दो। उन्हें इस अंधेरे कमरे में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन उन्होंने भी तो आशी के साथ बहुत गलत किया था। आशी को बहुत से चोटें पहुँचाई थी और उनके साथ भी तो ऐसा होना चाहिए था ना। आशी को बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही थी क्योंकि डिनर के वक्त विजय उसके पास आकर के बैठ गया और कहने लगा, मैं आज भाभी के पास ही बैठकर खाना खाऊंगा। पर अर्नव कहाँ पीछे रहने वाला था। वह फ़ौरन से आशी के हाथों को पकड़ के उसे अपने करीब खींच लिया। आशी बहुत ज़्यादा ही शर्मा रही थी कि सबके सामने इस तरह से अर्नव कैसे कर सकते हैं, पर वह तो अर्नव था। आशी उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाने लगती है, पर अर्नव उसे अपने करीब चेयर पर बैठा दिया और आशी के पास बैठकर खाना खाने लगा। सब लोग देख करके स्माइल करने लगे। थोड़ी देर में सब लोगों का डिनर हो चुका था और सब लोग गार्डन एरिया में ही बैठ करके बातें करने लगे। अर्नव गहरी आवाज़ में, थोड़ी देर हम ऐसे ही बैठ नहीं सकते हैं क्या? मेरे पास बैठो, मेरी वाइफ ही, इतना शर्माने वाली क्या बात है? यह सुनकर के आशी अर्नव के बगल में बैठ गई। सब लोग बाहर ही बैठे हुए थे। अर्नव आशी के बगल में ही बैठे हुए था। वह धीरे से आशी के कमर पर अपना हाथ रख दिया। अर्नव अभी आशी को बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा था, पर आशी भी कहाँ कम थी। वह भी अर्नव को ज़ोर से गुदगुदी कर दी। अर्नव चिल्ला उठा। सब लोग चौंक गए और कहने लगे, क्या हो गया? सरोजनी जी कहने लगी, क्या हुआ बेटा? अर्नव, कुछ नहीं दादी माँ, बस मुझे लगा कि मुझे कुछ काटा, पर यह मेरा वहम था। सब लोग नीचे सर झुका करके हंसने लगे। अर्नव और आशी भी हंस पड़े। आशी की आंखें बड़ी हो गई थी। अर्नव आशी की आंखों में देख रहा था। तभी मधु कही, आप सपने में तो नहीं देख रहे हैं कि आशी भाभी आपको परेशान कर रही हैं? विजय, अरे हाँ मधु, तुमने बहुत सही गेस किया, शायद यही हो सकता है। अजय, अर्नव, क्यों खामखा मेरी बहन को परेशान कर रहे हो? अर्नव, मेरी बहन आशी अब अकेले नहीं है जो तुम परेशान कर रहे हो। अर्नव, मेरी बहन को परेशान मत करो ना। यह सुनकर के सब लोग फिर से हंस पड़े। किशोर जी कहने लगे, अच्छा बच्चों, आप लोग सब बातें करिए, अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। सरोजनी जी, किशोर जी और निशा जी भी चले गए। उधर लता जी और कैलाश जी भी चले गए। सिमरन, अजय, विजय, मधु, आशी और अर्नव ही थे। कुछ देर बातें करने के बाद अजय सिमरन भी कहने लगे, अब हमें चलना चाहिए, सुबह में और भी बहुत सारे रस्में करनी हैं। आशी, आप भी सो जाइए। और वह दोनों भी चले गए। विजय यह देख कर के आशी के बगल में आकर के बैठ गया और कहने लगा, भाभी एक बात पूछूं आपसे, आप वैसे अर्नव को मिली कहाँ? आशी स्माइल करते हुए, आप दिव्या को कहाँ मिले?
विजय तो एकटक आशी को ही देखे जा रहा था कि क्योंकि आशी तो एकदम से उसके ही बातों से उससे सवाल कर दी। विजय स्माइल करते हुए कहने लगा, भाभी आप भी ना बहुत ज़्यादा ही चालाक हैं। अर्नव, भाई की तो कट गई। यह सुनकर अर्नव जेलस फील करने लगा और कहने लगा, विजय यहाँ से जाओ और मुझे आशी से कुछ ज़रूरी बात करनी है। विजय आशी को हक करते हुए कहने लगा, ओके आशी भाभी, मैं अब चलता हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा। भाई को लग रहा है कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट बात करनी है आपसे। देखिए कैसे गुस्सा हो रहे हैं। उनके गुस्से को कंट्रोल आप ही कर सकती हैं। वह मधु का हाथ पकड़ा और उसे भी साथ लेकर चल पड़ा। आशी इस वक्त समझ नहीं पा रही थी कि अर्नव इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। आशी किसी और के करीब जाए उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वैसे उनकी पहली किस भी तो गुस्से में ही हुई थी ना, पर आशी ने अर्नव को रोक ली। अर्नव सोचे जा रहा था, तुझे जितनी शिद्दत से प्यार करना चाहता हूँ उतना ही खुद के तेरे करीब पाता हूँ। यह बेचैनी अब बर्दाश्त नहीं होती है। अगर यह जलन है तो मुझे सही नहीं जाती। इसे अपने आप से दूर करना चाहता हूँ, वरना चाहकर भी खुद को तेरे करीब पाता हूँ। कुछ तो था आज अर्नव की आंखों में, जो आज अभी अर्नव बहुत ज़्यादा शांत था। आशी भी अब शांत होकर के उसके करीब बैठकर उसे देखने लगी थी। जहाँ अर्नव देख रहा था, दोनों आसमान में चांद को निहार रहे थे। अर्नव, जिसे आशी से इतना प्यार था कि उसे शादी करके उसे अपने करीब रखना चाहता था, पर आज वह खुद अपने आप को कुछ अलग ही फील कर रहा था। यह अर्नव की बेचैनी थी जो आशी के करीब होने से हो रहा था। जो आशी से वह बेइंतहा मोहब्बत करता था, आज उसे उसके करीब होना परेशान हो रहा था। और वह परेशान इसलिए हो रहा था कि जो कुछ भी आज सुबह में हुआ वह सब देखकर आशी के लिए घबराहट हो रही थी। अगर उसकी आशी को कुछ हो जाता तो वह अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाता। यही सोचकर वह फ़ौरन से आशी को अपने बाहों में भर लिया, जो उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा ही सुकून दे रहा था। चांद की शीतल रोशनी में दोनों एक दूसरे की बाहों में पा कर के उस चांद को निहार रहे थे, जो उन दोनों के इस खूबसूरत लम्हे की साक्षी था। आशी अर्नव के कंधे पर सर रख कर के आंखें बंद कर लेती है। एक हाथ से उसने अर्नव के हाथ को थामे हुए रखा था और दूसरे हाथ से उसने अर्नव की छाती पर लपेटे हुए थी। दोनों एक दूसरे की मौजूदगी को सुकून दे रहे थे। अर्नव को पता नहीं मन में क्या आया। वह आसमान की तरफ देखते हुए कहा, आशी, आई नीड यू। आशी आंखें खोलकर हैरानी से उसे देखने लगी। अर्नव आशी को प्यार भरी नज़रों से देखकर, प्लीज़ आशी, मना मत करिए। आशी, पर अर्नव जी, कल हमारी शादी है, तब तक इंतज़ार करिए ना। उसके बाद तो मैं आपकी ही हूँ, तब मैं आपको नहीं रोकूंगी। आशी को अपनी मर्यादा पता थी। वह यह सब शादी के बाद ही चाहती थी। अर्नव वापस आसमान की ओर देखते हुए देखकर कहने लगा, ठीक है, अब आप जाकर आराम करिए, कल शादी है तो जल्दी उठना होगा। और आशी का हाथ छोड़ देता है। आशी एक बार अर्नव को देखकर खड़ी हो जाती है। उसे खुद दुख हो रहा था, पर वह यह सब बिना शादी के नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह बिना कोई सवाल किए ही उठकर चल दी। आशी अपने मन में, सॉरी अर्नव जी, पर मैं क्या करूं, मेरा मन अभी यह सब करने के लिए इजाज़त नहीं दे रहा है, मुझे माफ़ कर देना। और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। तभी अर्नव झटके से उसके करीब आया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे अपनी गोद में लेकर अंदर गया। अंदर जाकर डोर को लॉक कर दिया और वह आशी के कमरे में गया। आशी अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके अर्नव को देख रही थी और कहने लगी, आप यहाँ, छोड़िए मुझे। अर्नव, डोंट वरी मेरी जान, मैं आपको कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं आपके बिना इजाज़त के कुछ नहीं करूँगा। मैं अपनी लिमिट क्रॉस कभी नहीं कर सकता हूँ। आप बस मेरे पास रहो। ये तो आप कर सकती हैं ना आशी, पर हमें एक साथ एक कमरे में नहीं रहना चाहिए ना। अर्नव, ओके, तो फिर ठीक है, मैं आपके कमरे में सो जाता हूँ, आप मधु के कमरे में सो जाइए। आज किसी भी तरह से एडजस्ट करना है ना। आशी, ओके। आशी जैसे ही जाने वाली होती है, अर्नव उसके कमर पर हाथ रख के उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। आशी एकदम से अर्नव के सीने से जाकर लग गई। वह डर गई थी कि अचानक से अर्नव यह क्या किए। आशी, अर्नव जी, आप भी ना, मैं बिल्कुल डर जाती हूँ, ऐसे आप
अचानक से क्यों करते हैं? अर्नव, बेबी, मुझे अच्छा लगता है आपको अचानक से इस तरह से अपने करीब करना। आप ऐसे ही जा रही थी ना? मेरा गुड नाइट किसी कहाँ है? आशी अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए, ओहो, तो आपको याद है, भूलते क्यों नहीं हैं यह आप? अर्नव स्माइल करते हुए उसके नाक को अपनी एक उंगली से टच करते हुए कहने लगा, मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, समझी आप? और इतना कहकर आशी के माथे पर किस कर लिया। आशी भी अर्नव के माथे को किस कर दी और दोनों एक बार फिर से गले लग गए। और आशी कहने लगी, मुझे सोने जाना चाहिए। वह वहाँ से मधु के कमरे में आ गई और वह देखती है कि मधु बेड पर फैलकर सोई हुई है। वह बेड पर जगह ही नहीं थी कि वह सो सके। अर्नव के कमरे की ओर बढ़ गई। तभी फिर से अर्नव के रूम का डोर ओपन था। अर्नव के कमरे की तरफ गई। अजय के घर में बहुत सारे कमरे थे, वहाँ पर रहने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी। अर्नव बिल्कुल यहाँ पर आकर घर की तरह रहता था, इसलिए उसका कमरा भी यहाँ पर था और कुछ सामान भी अजय के घर पर ही रहा करता था। क्योंकि वह दोनों बचपन के दोस्त थे, भाई जैसे थे, तो उनका भी अजय और अर्नव दोनों का कमरा एक ही हुआ करता था। तो अर्नव का कमरा खाली हो चुका था। अजय सिमरन के साथ अलग कमरे में रहता था क्योंकि वह अपने दोस्त वाले कमरे में नहीं रहना चाहता था। उसके कदम उसके साथ नहीं दे रहे थे। फिर वह अर्नव के कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह आज शादी थी जो कि घर में होने वाली थी। पूरे जोरों शोरों से तैयारी हो रही थी। पहले हल्दी थी, उसके बाद शादी। आरसी पीले कलर की साड़ी पहने हुए तैयार थी। लता जी उसे फूलों के गहने पहना रही थी। सब पहनने के बाद उन्होंने आरसी को एक नज़र देख करके कान के पीछे काला टीका लगा दी। लता जी, मेरी बच्ची को किसी की नज़र न लगे, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। आरसी मुस्कुरा देती है। मधु और सिमरन आरसी को नीचे गार्डन में लेकर आते हैं। एक तरफ आरसी और दूसरी तरफ अर्नव बैठे हुए थे। उनके बीच बस एक पर्दा ही था। पहले सरोजनी जी अर्नव को हल्दी लगाती हैं, उसके बाद निशा जी अर्नव को हल्दी लगाईं, फिर सब अर्नव को हल्दी लगाएं, उसके बाद अर्नव की जूठी हल्दी को लगाई जाती है। हल्दी की रस्में होने के बाद दोनों को कमरों में नहाने के लिए भेज दिए जाते हैं। वैसे ही छोटे छोटे रस्में होती है। तब तक शाम हो गया था और सब शादी की तैयारियों में जुट गए थे। आसी अपने कमरे में लाल जोड़े में तैयार अपने आप को देख रही थी। वह इस समय कमरे में अकेली थी। बस कुछ घंटे अर्नव जी, फिर मैं हमेशा के लिए आपकी हो जाऊंगी। मैं मिस आसी से मिसेस खुराना बन जाऊंगी। इस समय उसका चेहरा देखकर कोई भी बता सकता था कि इस समय उसके लिए शादी कितनी बड़ी खुशी थी। थोड़ी देर में लता जी और कैलाश जी उसके कमरे में आते हैं। आशी को दुल्हन बने देखकर उनकी आंखों में नमी आ जाती है। आशी दोनों को देखकर खड़ी हो जाती है। लता जी आशी के चेहरा अपने हाथों में भरकर कहने लगी, बहुत खूबसूरत लग रही है मेरी बच्ची, कहीं मेरी ही नज़र न लग जाए। और वह इतना कहकर अपनी आंखों के किनारे से काजल निकालकर आशी के कान के पीछे लगा देती हैं। लता जी, मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई कि आज वह दुल्हन बनने वाली है। अगर आज मेरी सोनिया और जीजा जी होते तो कितने खुश होते। अपनी आशी को दुल्हन के जोड़े में देख करके कहने लगी, सारा दिन पूरे घर में इधर उधर दौड़ती रहती थी अपनी इन्हीं नन्ही कदमों से, और अब किसी और की घर की लक्ष्मी बनने जा रही हैं। अब आशी की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैलाश जी अपने आंसू पोंछकर, बस कीजिए लता जी, बच्ची को रुलाकर ही मानेंगी क्या? आज तो खुशी का दिन है, हमारी बच्ची की आज शादी है, तो अब रोना बंद कीजिए, नीचे चलिए, सब हमारा ही इंतज़ार कर रहे हैं। आशी कैलाश जी के गले लगकर रोने लगी थी। इन कुछ दिनों में ही वह उन दोनों से बहुत जुड़ गई थी। कैलाश जी को अपने आंसू कंट्रोल कर रहे थे, वह उनके गालों पर आ जाते हैं। बेटियां होती ही इतनी अनमोल है, और ज़्यादा इमोशनल नहीं करूँगी। वह अपने आप को संभाल करके आशी के सर पर हाथ सहलाते हुए कहने लगे, चलो बच्चा, देर हो रही है। फिर दोनों आशी को नीचे मंडप में लेकर जा ही रहे थे कि मधु और सिमरन आती हैं। वह दोनों सीढ़ियों से आशी के हाथों को दोनों तरफ से पकड़कर ले जाने लगती हैं। वह दोनों आशी को नीचे मंडप में लेकर जाती हैं जो गार्डन में बनाया गया था। वह आशी को अर्नव के बगल में बैठा देती हैं। आशी एक नज़र अर्नव को देखती है,
फिर आगे देखने लगती है। अर्नव आशी को देखकर पूरा खो सा गया था, क्योंकि आशी इतनी खूबसूरत लग रही थी। उसे जो एक बार देखे तो उसे देखता ही रह जाए। उसे नज़र हटाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। अर्नव को पंडित जी शादी की विधि शुरू करते हैं। तब जाकर के अर्नव होश में आया। सिर्फ कुछ मेहमान और घर के रिश्तेदार थे, ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया गया था। अर्नव इस बात का खास ख्याल रखा था कि ज़्यादा लोगों के बीच में कुछ अनहोनी न हो जाए, इसीलिए वह बहुत ही गिने चुने ही लोगों को इनवाइट किया था। और वह तीनों भी उस विंडो से आशी की शादी होते हुए देख रहे थे। उन्हें तो बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने बड़े बिजनेसमैन की पत्नी बनने वाली है आशी। वह लोग तो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार दिए थे। पंडित जी शादी की विधि शुरू करते हैं और देखते ही देखते शादी हो जाती है। अब आशी अर्नव की हो गई थी। कन्यादान के लिए कैलाश जी और लता जी आगे आते हैं। यह देख कर के आशी की आंखें फिर से भर आई थी। आशी को लता जी और कैलाश जी ने एहसास ही नहीं होने दिया कि उसके मम्मी पापा नहीं हैं। फिर फेरे हुए। अर्नव ने आशी के मांग में सिंदूर भरे और मंगलसूत्र पहना दिए। उसी के साथ आशी 7 जन्मों के लिए अर्नव की हो चुकी थी। शादी होने के बाद अर्नव और आशी ने पंडित जी और घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लिए। सबने एक साथ डिनर किया, जिसकी व्यवस्था गार्डन में ही दूसरी ओर की गई थी। सारे मेहमान जा चुके थे। लता जी और कैलाश जी यह बोलकर डिनर किए कि आज से हम लोग अपनी बेटी के घर का खाना या पानी नहीं पिएंगे। आज तो हमारी बेटी की ज़िंदगी की नई शुरुआत है, तो हम यह डिनर कर लेते हैं। इतना सुनकर अर्नव कहने लगा, पर मम्मी पापा जी, आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं? लता जी, यही हमारी रीत है बेटा, हम बेटी के ससुराल में कुछ खाते पीते नहीं हैं। अर्नव, पर आप बेटी की माँ बाप बाद में हैं, पहले तो आप मेरे दोस्त की माँ बाप है ना। तो फिर अगर आप लोग यह बात कहेंगे तो मैं मम्मी पापा नहीं बल्कि अंकल आंटी ही कहना शुरू करूँगा। यह सब पुराने ज़माने की रीत है, ऐसा होता था पहले, बट हमारा तो 2 रिश्ता है ना। यह सुनकर के सभी लोग हंस पड़े। सब लोग खुशी खुशी डिनर करने लगे। उधर आशी की आंटी रीना बहुत ज़्यादा ही रोई जा रही थी। इस आशी की बच्ची ने यहाँ आकर के बहुत ज़्यादा ही अपने आप को महारानी समझ ली है और आज महारानी की तरह रह भी रही है। इसकी किस्मत ऐसी होगी, मुझे पता ही नहीं था। अगर मुझे पता होता कि इसकी किस्मत ऐसी होती तो मैं इसे कभी भी अपने घर से भागने तक नहीं देती। मोहन भी अनाप शनाप बोले जा रहा था, अगर मैं यहाँ से एक बार निकल गया ना तो मैं इस लड़की को छोड़ूंगा नहीं। शेखावत भी अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहा था। वह भी आशी को देखकर लार टपका रहा था। बस वह अर्नव के सामने ही भिग्गी बेली बन रहा था, वरना वह तो आशी के लिए मरे जा रहा था। रीना कहने लगी, हमें इस तरह से बंद करके यह खुद मज़े ले रही हैं, देखो तो कैसे महारानी की तरह लुत्फ़ उठा रही है। और कहने लगी, आखिर यह इंसान इस लड़की में देखा क्या जो कि इस लड़की से शादी कर लिया। मैं अगर एक बार बाहर निकल गया ना तो मैं उसकी शादी तो क्या, मैं उसकी सामत ला दूंगी। अगर वह इतना बोल ही रहा था कि उन लोगों का दरवाज़ा खुला और एक बॉडीगार्ड ने उन लोगों के सामने खाने की थाली को धक्का दे दिया और कहने लगा, कोई नौटंकी नहीं करना और जल्दी से खा लो। शेखावत तो खाने को देख करके फ़ौरन से टूट पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कितने दिनों का भूखा है। मोहन भी दौड़ पड़ा। रीना भी भूखी थी, वह भी खाने को देख करके अजीब सा मुंह बनाने लगी और वह भी खाने पर टूट पड़ी। खाना भी कम पड़ गया पर उन लोगों का पेट नहीं भरा। यह देख कर के बॉडीगार्ड उनके सामने से थाली खींच लेता है और दरवाजे को बंद कर देता है। वह तीनों चिल्लाने लगे थे, पेट भर के खाना भी नहीं देते हो तुम लोग, चाहते क्या हो। उधर अर्नव आशी को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। अभी रात के 8 बज रहे थे। अर्नव की कार में अर्नव और आशी बैठ गए और उसमें मधु भी आ गई थी साथ में। दूसरे कार में किशोर जी, सरोजनी जी और निशा जी बैठ गए। विजय दूसरे कार में आने वाला था और वह भी उन तीनों के साथ में। उन तीनों की आंखों पर पट्टी बांध दिया गया और उन तीनों के हाथों को भी बांध दिया गया और बॉडीगार्ड्स उन्हें निकाल करके अपने कार में बैठाते हैं। विजय उनके साथ में था। अर्नव आशी की कार पहले आई।
खुराना पैलेस को बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट कर दिया गया था। आशी 4 दिन के बाद अपने घर को देख करके बहुत खुश हो गई थी। वह बहुत ज़्यादा ही दुल्हन की तरह खुराना पैलेस को सजाया गया था। आशी तो बस कार से निकल करके अपने घर को ही देखे जा रही थी। अर्णव कहने लगा, क्या हुआ आशी जी, बैठिए कार के अंदर, बैठिए, कार अंदर लेकर चलना है। आप इस तरह से कैसे बाहर निकल गई? आपका तो यहाँ पर बहुत अच्छे से स्वागत होने वाला है। आशी, मैं 4 दिन क्या घर से दूर रही, ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर को बहुत सालों के बाद देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा ही हमारा घर खूबसूरत लग रहा है, तो फिर मैं अपने देखने से रोक ही नहीं पाई। यह बात सुनकर के अर्णव स्माइल कर दिया। कार मेन गेट से होते हुए अंदर की तरफ गया। गार्ड ने अर्णव की कार को देख करके मेन दरवाज़ा खोल दिया। अर्णव के कार के पीछे ही सरोजनी जी की कार भी था। विजय के आने में अभी देर थी तो दोनों कार खुराना मेंशन में आ गया था। सरोजनी जी बाहर निकली थी तभी वह सर्वेंट से कॉल करके बोल दी थी कि सारा कुछ रेडी रखना। इसीलिए आरती की थाल, आलते की थाली, चावल का कलश पूरी तरह से रेडी था। सरोजनी जी अंदर आई और आशी और अर्णव का इंतज़ार करने लगी। वह दोनों कार से बाहर निकले। आशी कार से बाहर निकली और अपने घर को इतने अच्छे से डेकोरेट किए हुए को देखने लगी। मधु कहने लगी, आपका ही घर है भाभी माँ। इतना सुनकर के आशी मधु के पास जाकर के उसे गले से लगा ली। अर्णव आशी का हाथ पकड़े दरवाजे के पास लेकर आया। अर्णव और आशी घर के चौखट पर खड़े थे। तभी मधु पीछे के रास्ते में जाकर के कहने लगी, दादी माँ, वह कलश कहाँ है जो चावल से भरा हुआ होता है? एक सर्वेंट इतना सुनकर ही ला करके उसके हाथों में रख देती है। मधु वह चावल का कलश भरा हुआ लाकर नीचे रखती है और एक सर्वेंट ने जल्दी से आलते की थाली रख दी। मधु ने अपने हाथों में ली हुई थी आरती की थाल, जो कि सरोजनी जी को दे देती है। सरोजनी जी ने दोनों को तिलक लगाई, आरती उतारी। सरोजनी जी, आशी बेटा, आप अपने दाहिने पैर से कलश को गिरा करके इस थाल में अपने पैर रख करके अपने शुभ कदम से अंदर आओ। वैसे तो आप कई बार यह चौखट पर पैर रख करके आई हैं, पर आज आप इस घर की बहू और लक्ष्मी बनकर आई हैं। आशी अपना सर हाँ में हिला दी। जैसे जैसे सरोजनी जी ने कहा था वैसे वैसे ही आशी ने भी किया। सरोजनी जी अर्णव को, आशी को मंदिर में लेकर गई। सरोजनी जी, आप दोनों हाथ जोड़ करके ईश्वर से अपने आने वाले कल के लिए प्रार्थना करें। आशी हाथ जोड़कर आंख बंद करके मन में, भगवान जी, मुझे हिम्मत देना कि मैं इस रिश्ते को सच्चाई और सही तरीके से संभाल सकूं। कभी किसी गलत फहमी की वजह से अपने रिश्ते को ख़राब ना होने दो। मैं अर्णव जी से हमेशा प्यार करती रहूं और वह भी मुझे प्यार करते रहें। इस घर के लोगों ने जितना मुझे प्यार और अपनापन दिया है उतना ही प्यार और अपनापन मैं भी दे सकूं। कभी अगर कमज़ोर पड़ जाऊं तो संभाल लेना भगवान जी। और आँख खोल लेती है। उसे यह नहीं पता था कि उसे अभी उसके लिए अर्णव भी वही प्रार्थना कर रहा था। सरोजनी जी, कुछ देर बाद चलिए, वह जा कर के सब लोग आराम करिए, सब बच्चे थक गए होंगे, कल भी कुछ रस्म करनी है। अर्णव और आशी सरोजनी जी की बात सुन कर के अपने कमरे में जाने लगे थे तो मधु ने रोक करके कहने लगी, भाई रस्म भूल गए क्या? अर्णव इरिटेट हो रहा था, उसे जल्दी से कमरे में जाना था। वह थोड़ा घबरा रहा था क्योंकि वह तीनों बदमाशों। अर्णव परेशान था। विजय अभी तक घर नहीं आया था, वह रास्ते में था। पता नहीं क्या हुआ, उसे जल्दी से फ़ोन करना था पर उसका फ़ोन भी चार्ज नहीं था। इतना सब करते करते वैसे भी वह बहुत ज़्यादा ही थक गया था। इन सब में उसे कोई भी उतनी दिलचस्पी भी नहीं थी। वह सिर्फ आशी की खुशी के लिए ही कर रहा था। अर्णव, अब कौन सी रस्म बच गई है मेरी बहन? सब उसकी बातों को सुनकर समझ रहे थे कि अर्णव थक गया है, इस वजह से वह थोड़ा इरिटेट हो रहा है। मधु उसके कंधे पर हाथ रख के कहने लगी, ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप आशी माँ को गोद में उठा करके रूम में लेकर जाना है। निशा जी बिल्कुल हैरान नज़रों से अर्णव को देखने लगी थी। कौन सी रस्में ऐसी है? सरोजनी जी भी हंसते हुए कहने लगी, बेटा यह तुम्हारे दादाजी की देन है। दादाजी भी हंस देते हैं। फिर सरोजनी जी और किशोर जी बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने आशी की हिचकिचाहट महसूस कर ली थी। उनके जाने के बाद मधु कहने लगी, चलो भाई अब रस्म पूरी कर लेते हैं और जाने देते हैं। आशी कुछ बोलती तभी अर्णव ने उसे अपनी गोद में उठा लिया, सीढ़ियों से अपने कमरे की ओर चल पड़ा। आशी ने शर्मा करके अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। उसने अपने हाथों को
अर्नव के गले के आसपास में लपेट दी थी। अर्नव उसे देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है क्योंकि वह जानता था सब लोग उसे देख रहे हैं। मधु और निशा जी भी अपने अपने कमरे में मुस्कुराते हुए चली गईं। अर्नव आशी को रूम में लेकर आता है। इस वक्त उसके चेहरे पर बहुत ही शरारत भरी अंदाज था। आशी उसके गोद में अपने चेहरे को छुपाती हुई अर्नव उसके कान के पास जाकर गर्म सांसें छोड़ते हुए कहने लगा, बेबी हमारा कमरा आ गया है। आशी अर्नव से अपना चेहरा हटाकर देखने लगी। कमरा तो बहुत ही खूबसूरती के साथ रंग बिरंगे फूलों से अच्छे तरीके से सजाया गया था। यह देखकर कि आशी हैरान नज़रों से, तो मुझे नीचे उतारिए ना। ये सुनकर अर्नव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह आशी को नज़र भर के देखा और उसे बेड पर लिटा दिया। आशी की धड़कन तेज हो गई और वह अर्नव की आंखों में देखने लगी। अर्नव भी इस वक्त आशी की आंखों में ही देख रहा था। वह आशी के ऊपर झुकने लगा पर आशी उसे अपने हाथों से रोक दी। यह देखकर अर्नव स्माइल करने लगा और कहने लगा, मेरी जान आज आप रोक क्यों रही हैं? आपने कहा था ना कि। वह अभी आगे कुछ बोलता कि आशी फिर से उसे बेड पर से उठते हुए कहने लगी, अभी कुछ थोड़ी देर रेस्ट करनी है। अभी वह बोल ही रही थी कि अर्नव उसके हाथ को पकड़ लिया और कहने लगा, आशी आप इतना घबरा क्यों रही हैं? मैं वही करूँगा जो आप। अभी वह इतना बात कर ही रहे थे कि विजय का फ़ोन आ गया। अर्नव का फ़ोन तो बंद था पर आशी का फ़ोन बज उठा। आशी विजय का फ़ोन देकर रिसीव करने वाली थी कि फ़ौरन से अर्नव ने उसका फ़ोन रिसीव कर लिया। अर्नव कहने लगा, क्या हुआ विजय, सब ठीक तो है ना? इतना लेट क्यों हो गया तुम्हें आने में? विजय भाई मैं आ गया हूँ, सब ठीक है, बस थोड़ी ट्रैफिक ज़्यादा हो गया था। आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, बस मैं यही बताने के लिए आपको फ़ोन किया था पर आपका फ़ोन नहीं लग रहा था। मुझे आशी भाभी के फ़ोन पर कॉल करना पड़ा। अर्नव कोई बात नहीं, तुम जाकर के आराम करो। विजय मजाक के मूड में बोला, तो भाई बड़ी जल्दी है क्या सोने की आपको? आप कहें तो मैं आ जाऊँ क्या? अर्नव नहीं, फ़ोन रख और जाकर सो जा। वह बहुत ही झुंझुलाते हुए बोला। अर्नव की आवाज़ सुनकर विजय हंसने लगा और कहने लगा, ओके भाई गुस्सा नहीं करो, मैं समझ रहा हूँ, सब कुछ समझ रहा हूँ। और इतना कहकर वह फ़ोन हंसते हुए रख दिया। अर्नव के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी। आशी भी हंसी, उसे भी लगा कि विजय कुछ ऐसी बातें कर रहा है अर्नव के साथ। आशी उठकर जाने लगी पर वह जैसे ही अपनी कदम आगे बढ़ाई ही थी कि अर्नव उसके हाथों को पकड़ लिया और कहने लगा, मेरी जान कहाँ जा रही हैं आप? ऐसे मेरी इजाज़त के बिना मुझसे अलग आप नहीं जा सकती हैं, समझी? आशी उसकी तरफ देखने लगी। उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि बाहर ही आ जाएगा क्योंकि आज तो अर्नव उसका हस्बैंड हो गया था। उस पर पूरा हक था, आज वह चाहे तो कुछ भी कर सकता था। पर अर्नव भी समझ रहा था कि आशी को कैसे कंफर्टेबल करना है। अर्नव आशी को सोफे पर बिठाया और कहने लगा, यहाँ बैठिए, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हुइए। जब तक कंफर्टेबल आप नहीं होंगी मैं अपने इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आप जब कहें तभी। मैं अभी वह बोल ही रहा था कि आशी उसके मुंह पर हाथ रख दी और उसके सीने से जा लगी। आशी को इस तरह अर्नव अपने सीने से लगे हुए देखकर स्माइल करने लगा और कहने लगा, क्या हुआ बच्चा, आप ठीक तो है ना? आशी मैं इस दिन का ही तो बहुत ज़्यादा ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि आज मैं आपकी बाहों में हूँ और इतना प्यार करने वाला मुझे हस्बैंड मिला है। मैं कितनी लकी हूँ ना। वह अर्नव के माथे को किस कर ली। अर्नव भी इस वक्त आशी को ही बहुत प्यार से देख रहा था। अर्नव आशी के दुपट्टे में किए हुए पिनअप को ओपन करने लगा। आशी का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अर्नव कहने लगा, आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, यह दिन तो हर लड़की के लाइफ में आता ही है और ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल भी नहीं डरिए। आशी अपने हाथों की मुठियाँ कस ली, उसके दुपट्टे को हटाकर सोफे पर रख दिया। आशी को उठाकर बेड पर लेकर गया। आशी की धड़कन इतनी तेज़ थी कि अर्नव भी उसकी धड़कनें सुन रहा था। आशी की दिल पर हाथ रखकर कहने लगा, जान आप इतनी घबरा क्यों रही हैं? मैं बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करूँगा, आपको बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होने दूँगा, मैं हूँ न बच्चा। इतना कहकर आशी को अपने सीने से लगा लिया। दिल घबरा तो रहा था अर्नव का भी। आज आशी उसकी बाहों में थी और वह भी जायज़ तरीके से। आज वह अपने प्यार को दुनिया के सामने पूरे हक के साथ अपनी पत्नी जो बनाया था, आशी को आज
आरशी उसकी बाहों में सुकून सी थी। यह सुनकर के आरशी की धड़कनें थोड़ी कम हुई। धीरे धीरे रात गहरी होती जा रही थी। आरशी की धड़कन भी तेज हो रही थी। आरशी और अर्नव वह रात एक दूसरे के हो गए। अर्नव आरशी को एक फूल की कली की तरह टच कर रहा था। अर्नव आरशी की होठों पर अपना होठ रखा। आरशी चौंक सी गई थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, पर वह भी समझ रही थी एक न एक दिन तो यह दिन आना ही है उन दोनों के लिए। अर्नव उसे बेहद ही सॉफ्टली किस किए जा रहा था। आरशी भी उसका रिस्पॉन्स दे रही थी। अर्नव धीरे धीरे उसके होठों से होते हुए नेक पर किस करने लगा और सारे बॉडी को किस किया। आरशी बस आहें भर रही थी और वह रात दोनों की बहुत ही यादगार रात हुई। आरशी और अर्नव दो बॉडी एक जान बन चुके थे। उस रात अर्नव पूरी तरह से आरशी का हो गया और आरशी पूरी तरह से अर्नव की हो गई। वह दोनों उस रात को कभी भूल नहीं पाएंगे। आगे की यह स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में आएगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।